फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छी लगे तो बेल आइकन भी प्रेस करना और कमेंट में भी डालो कि किस टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ मैं। ठीक है, और वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए आपको तो कोई सजेशन मेरे को कमेंट में ज़रूर डालिए। अच्छा, तो ठीक है, ये रिपोर्ट हमारी मंथली सेल्स परफॉर्मेंस रिपोर्ट रहेगी। अब मैं सेल्स से रिलेटेड एक सीरीज बना रहा हूँ, सेल्स रिपोर्ट कितने टाइप की हो सकती है, तो एक प्लेलिस्ट बना के ये पहली वीडियो है उसकी, सेल्स की, सेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट। तो इसका बेसिक डाटा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ और वीडियो क्वालिटी भी बताना आपको। ऐसा तो नहीं है कि ढंग से दिखाई ना दे रही हूँ स्क्रीन पे, उस हिसाब से मैं रखूँगा इसे। तो सबसे पहले है हमारी डेट। ठीक है, रीजन। इंडिया में सपोज इंडिया में हो रही है तो इंडिया में 4 रीजन मान के चलो आप, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। साउथ इंडिया दिल्ली है तो फिर वो नॉर्थ इंडिया हो गया, गुजरात है तो वेस्ट हो गया, ईस्ट बिहार। ठीक है, तो दिस टाइप। उसके बाद सेल पर्सन कौन है, कोई सेल हुई है तो कौन, किस सेल्स पर्सन के थ्रू हुई है वो। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का आइटम, हमने टीवी बेच रहे हैं, हम फर्नीचर बेच रहे हैं, कंपनी कई सारी चीज़ों में डील करती है, उसकी कैटेगरी क्या है, कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कितनी यूनिट सोल्ड, सेल हुई है। ठीक है, यूनिट सोल्ड, उसका रेवेन्यू कितना है और टारगेट रेवेन्यू कितना था, कितना रेवेन्यू किया है, एक्चुअल में टारगेटेड रेवेन्यू कितना था। ठीक है, तो अब इसमें हम सेल रिपोर्ट बनाना शुरू करते हैं, मंथली सेल रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम पीवट से स्टार्ट करेंगे, पीवट लगाएंगे हम। पीवट लगाने के लिए क्या करते हैं, जिसको आता है उनको तो कोई इशू है नहीं, जिसको नहीं आता उसके लिए है इंसर्ट पे जाके, यहाँ ऊपर आपको पीवट टेबल दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और फिर इस पूरे रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, पूरी टेबल को सेलेक्ट कर देते हैं और एंटर किए। ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मेरे को रीजन वाइज। रीजन, रीजन मेरे पास आ गया, तो रीजन को क्या करते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे और रो में डाल देंगे। रोज नीचे दिखाई दे रही है आपको, रोज में छोड़ देंगे इसे। तो 4 रीजन आ गए मेरे पास। उसके बाद मेरे को रीजन वाइज, सेल पर्सन वाइज, तो इस रीजन में किस किस सेल पर्सन ने कितना कितना केपीआई है उसका, तो मैं सेल पर्सन को भी उठाऊंगा और रीजन के नीचे लेके आ जाऊंगा। ठीक है, तो इसके बाद इसने इस रीजन में कितनी यूनिट सोल्ड, कितनी यूनिट सेल की, तो मैं गया यूनिट सोल्ड, इसको ले जाके मैंने वैल्यूज में डाल दिया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ईस्ट रीजन में क्रिस ने 150 यूनिट सेल की और एक्चुअल में उसका अमाउंट कितना था, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ उससे। तो उसके लिए हम रेवेन्यू उठाएंगे यहाँ से और वैल्यूज वाले कॉलम में, बॉक्स में यहाँ डाल देंगे, इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ। राइट, अब उसके बाद टारगेटेड रेवेन्यू कितना था, इसको उठाएंगे और सेम वैल्यूज के नीचे पेस्ट कर देंगे, वैल्यूज वाले कॉलम में पेस्ट कर देंगे। तो हमारा ये आ गया। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या आ गया, रीजन आ गया। रीजन में सेल पर्सन वाइज कितनी यूनिट सेल की है, क्या रेवेन्यू जनरेट किया है उसने और कितना टारगेटेड रेवेन्यू, कितना करना था। इससे कंपेरेटिव मिल जाएगा हमें कि उसने अपने टारगेट को अचीव किया या नहीं किया। ठीक है, एक तो ये सेल पर्सन वाइज रिपोर्ट होगी हमारी। फिर उसके बाद हम मंथली रेवेन्यू रिपोर्ट बना लेते हैं। इसमें भी हम पीवट के थ्रू ही सारी रिपोर्टिंग करेंगे। पीवट लगाया और नेक्स्ट शीट पे गए, यहाँ से मैंने सारा रेंज सेलेक्ट करके और रीजन मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, रीजन सेलेक्ट करके मैंने रेवेन्यू उठा लिया, कितने रेवेन्यू हमारा हुआ है और वैल्यूज में लेके आ गया। राइट, अब मैं यहाँ पर जाके पीवट पे क्लिक कर रखना है आपको और यहाँ डाटा पीवट टेबल एनालिस्ट पे आके, और यहाँ पीवट चार्ट है। पीवट चार्ट पे आया, मैंने इसको एक चार्ट क्रिएट कर लिया। ठीक है, ये है हमारा, इसमें जो हेडिंग्स है इसमें डाल देंगे हम रेवेन्यू, रेवेन्यू रीजन वाइज।
रेवेन्यू रीजन वाइज। ओके, तो इसमें आ गया हमारे पास ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट। कॉपी किया। अब मैं एक शीट और इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट, वहाँ पर मैं इसे कॉपी कर देता हूँ और साथ में ये पिवट बनाई है जो मैंने, इसको भी उठा के ले जाता हूँ वहाँ पर। ये इस पिवट को भी मैं ले गया था, यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ इसको, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसे। तो मेरे पास रेवेन्यू वाला चार्ट मैंने बना लिया। मैं चाहूँ तो इस पे से ये हटा भी सकते हैं, इसके ऊपर जो ट्रेंड लगे हुए हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा आइटम। प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, प्रोडक्ट कैटेगरी क्या है, इसका भी हम इसी टेबल, पिवट टेबल को कॉपी पेस्ट करके, और हमें क्या करना है, इधर से दोबारा से इसके ऑप्शंस पे जाएंगे, यहाँ पर से रीजन हटा दूंगा मैं। इस पिवट टेबल में ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ, इसको हटाना है मुझे, तो रीजन को क्लिक करूंगा, रीजन यहाँ से अनचेक कर दूंगा, तो यहाँ से चला गया हमारा रीजन। अब मेरे को प्रोडक्ट कैटेगरी चाहिए, किस कैटेगरी में कितनी सेल हुई है हमें, तो मैं उसको निकाल के रोज में लेके आ गया। अब ये हमारी कैटेगरी वाइज सेल आ गई है। इंसर्ट, पिवट टेबल्स एनालाइजर पे जाऊंगा, पिवट चार्ट, और ये मैंने चार्ट क्रिएट कर लिया एक। और डाटा लेवल कर लेते हैं, ऐड डाटा लेवल, कॉपी, देन यहाँ जाके इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब पिवट टेबल को यहाँ से उठा के लेके मैं आगे ये सारी रिपोर्ट एक मैं शीट पे ले जाऊंगा। इसके बाद से एक डैशबोर्ड वहाँ से हम बना सकते हैं, या तो पीपीटी जनरेट करके, और उसमें ये सारा का सारा डाटा डाल सकते हैं फॉर्मेटिंग करके, तो जिससे रिपोर्ट बनेगी वो सारा डाटा और ग्राफ यहाँ पर लेके आ गया मैं। इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, तो मेरे पास दो चीज़ आ गई है। नेक्स्ट क्या देखना है हमें, और क्या चीज़ यहाँ से निकल सकती है, जो अब सेल्स पर्सन वाइज मैं उठा लेता हूँ डाटा रेवेन्यू का। तो इसी को मैं कॉपी करता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ, या तो आप पेमेंट लगाओ दोबारा से, या फिर इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हो, और इसमें जो कॉलम्स है उसको चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट कैटेगरी हटानी है मुझे, और सेल पर्सन लेके आना है। अब ये देखिए, ये आ गया मेरे पास सेल्स पर्सन वाइज। अब मैं इसमें चार्ट लगा लेता हूँ। चार्ट तो कई तरह के हैं, आपको जो ठीक लगे वो लगा सकता हूँ। अभी तो मैं सिंपली एक ही चार्ट लेके चल रहा हूँ, बार बार चार्ट। तो इसमें क्लिक किया मैंने, और पिवट चार्ट आ रहा है, पिवट चार्ट को क्लिक करके और इसी को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, राइट क्लिक करके ऐड डाटा लेवल, ऊपर इसका अमाउंट आ जाएगा सबका, कितनी कितनी सेल है। अब मैं यहाँ से उठाया और नेक्स्ट शीट पे लेके आ गया, यहाँ पर इसकी मैंने टेबल पेस्ट कर दी, यहाँ पर टेबल पेस्ट कर दी मैंने, और इसका ग्राफ भी लेके आ गया मैं इधर, इसका ग्राफ भी हमारा ये आ गया। ठीक है, अब इसका हम सेल्स पर्सन वाइज सेल, अब सेल्स पर्सन वाइज सेल का भी क्या इंपॉर्टेंस होती है कि सेल्स पे इंसेंटिव मिलता है, सेल्स पे इंसेंटिव मिलता है। तो जिसकी जितना ज़्यादा सेल होगी और टारगेट के अगेंस्ट जितनी सेल होगी, अगर ज़्यादा सेल है, टारगेट को उसने अचीव कर लिया, तो उसे इंसेंटिव मिलेगा, अदरवाइज इंसेंटिव नहीं मिलता। तो वो इनकी सेल्स पर्सन वाइज जो सेल रिपोर्ट होती है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और हर जगह
यूजफुल होती है। रेवेन्यू, सेल्स परसेंट रेवेन्यू, ठीक है। तो ये तीन चीजें तो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब और क्या वहां से इंसाइट निकल सकता है हमारा? ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है, तीन चीज हो चुकी है। और एक हमने वो एक टेबल वो इंसर्ट कर सकते हैं हम, बजट वर्सेस रेवेन्यू, उसको भी प्रेजेंटेशन में लेके आ सकते हैं हम। लेकिन हम उसको एक तरह से लेके आ सकते हैं प्रोडक्ट कैटेगरी के साथ में। देखो, मैं एक और शीट बना लेता हूँ, इसमें मैं लेके आता हूँ प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। प्रोडक्ट कैटेगरी में रेवेन्यू कितना हुआ और टारगेट रेवेन्यू कितना था, ठीक है। रेवेन्यू इतना हुआ पर टारगेट हमारा 1,90,000 था। अब एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले तो टारगेट बनाना, तो मैं बी कॉलम में टारगेट को ले जाता हूँ, इसको पकड़ के यहाँ पर ड्रैग कर दिया। तो एक मिनट, तो टारगेट पहले आ गया। टारगेट दिया था एसेसरीज के लिए 1,90,000, पर वो टारगेट अचीव नहीं हुआ, 1,85,000 हुआ, ठीक है। तो इससे क्या पता चलता है कितना परसेंटेज टारगेट अचीव हुआ है? तो हम करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे C4 डिवाइडेड बाय B4। अब इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नीचे तक। तो 97.4, 99.3, 95, इतना इतना टारगेट अचीव हुआ है। अचीव्ड परसेंटेज शॉर्ट में लिख दिया मैंने, अचीव परसेंटेज, अचीवमेंट परसेंटेज हमारी ये रही है। अब नेक्स्ट क्या रहेगा हमारा? एसेसरीज हो गया। अब रीजन वाइज भी कर सकते हैं हम। अब देखो, इसका ग्राफ बनाना चाहता हूं मैं, टारगेटेड रेवेन्यू और ये एक्चुअल रेवेन्यू और ये प्रोडक्ट कैटेगरी, ये प्रोडक्ट कैटेगरी है। अब इसमें हम ग्राफ कैसा बना सकते हैं? रिकमेंडेड, ये देखो रिकमेंडेड बता दिया ना, इसमें आता है ऑप्शन आता है रिकमेंडेड चार्ट, इस पर क्लिक किया मैंने, ओके। तो ये आ गया हमारा रेवेन्यू प्लस वर्सेस प्रोजेक्टेड, बजटेड, टारगेट था और उसके साथ एसेसरीज में इतना एक्चुअल वो हुआ, हमारा रेवेन्यू हुआ, टारगेट था और इतना रेवेन्यू हुआ, ठीक है। तो इसमें ये चार्ट काम आएगा जिसमें कि कंपैरिजन हो रहा हो दो चीज का। देन आई थिंक सो, तो ऐसा कुछ इसमें एज सच नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, एक चीज और हो सकती है इसमें, हम कंपेयर क्या कर सकते हैं, रीजन वाइज, रीजन वाइज भी कर सकते हैं इसे। अब वो कैसे करेंगे? यहाँ से मैं प्रोडक्ट कैटेगरी को हटा के और रीजन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। रीजन को सिलेक्ट किया, इसके बाद इसमें भी हम रिकमेंडेड चार्ट में जाके रिकमेंडेशन, और ये यहाँ पर अब रीजन वाइज आ गया हमारा, ठीक है। तो ये कई तरह, एक ही डाटा को हम कई तरह रिपोर्टिंग लेके आ सकते हैं, डिफरेंट लेवल पे उसको एनालिसिस कर सकते हैं उसका। अब मैनेजमेंट को क्या चाहिए? सबसे पहले तो उन्हें सेल्स पर्सन वाइज चाहिए, सबसे पहले तो टोटल रेवेन्यू चाहिए, टोटल रेवेन्यू कितना है, रीजन वाइज टोटल रेवेन्यू, भैया मेरा चारों रीजन में कितना कितना रेवेन्यू आ रहा है, ठीक है। कितना बजट था, कितना उसके अगेंस्ट रेवेन्यू हुआ, ठीक है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ये आ गया, ये वाली रिपोर्ट, ठीक है, ये रिपोर्ट हो गई। फिर उसके बाद उनको चाहिए किस कैटेगरी में कितनी मेरी सेल हुई और बजट कितना था, टारगेट हमारा इतना था,
इतना रेवेन्यू हुआ, इसको आप उसमें दिखा सकते हो चार्ट में, अपनी प्रेजेंटेशन में दिखा सकते हो, इसको भी प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हो। फिर उनको चाहिए कि सेल पर्सन वाइज कितनी सेल हुई, कौन कौन कितना कितने रेवेन्यू मिल रहा है। भैया सैलरी दे रहे हैं किसी को कम मिल रही है, किसी को ज़्यादा मिल रही है। इंक्रीमेंट भी इस पर डिपेंड करता है, जितनी सेल लाएगा उतना इंक्रीमेंट होगा, उतनी ही उसको इंसेंटिव मिलेगा सेल बेस पे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो डाटा से इंसाइट निकाल सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और क्या, बस ठीक है, ओके बाय, थैंक यू। हेलो।